देख रहे हैं आज न्यूज लाइव। इगलास के गांव नारायणपुर में बीते दिनों हुए विवाद को लेकर मामला गरमा गया है। पीड़ित परिवार के द्वारा दरोगा के द्वारा की गई कार्यवाही से नाराज होकर कप्तान दरबार में मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार के द्वारा कप्तान दरबार में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा गया, उनके परिवार के युवक का किसी बात को लेकर गांव के ही युवक से कहा सुनी ही गई थी, जिसके बाद आरोपियों के द्वारा लाठी डंडों और फरसों से लैस होकर उनके घर में घुसकर निर्दयता से मारपीट की गई। साथ ही उनके घर में मौजूद महिलाओं को भी आरोपियों के द्वारा नहीं छोड़ा और उनका भी सर फाड़ दिया। लगभग 8 लोगों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। इगलास पुलिस के द्वारा गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया और 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। एक आरोपी को पुलिस ने रास्ते में छोड़ दिया, बाकी 2 को मुकदमे में पंजीकृत धाराओं में न भेजकर शांति भंग में जेल दिया। हमारे घर पर जो कुछ लोगों ने झगड़ा किया था, करीब 8 लोगों ने, जिनमें पूरन सिंह है, सभी लोगों ने हमारे परिवार पर और मुझ पर हमला किया था, जो कि मेरे सिर पर फावड़ा मारा था। अच्छा, विवाद किस चीज़ को लेकर हुआ? मेरे बेटे मुनेंद्र सिंह के बेटे की लिफ्ट और जो है नाल उठा रहे थे, तो इसने ये कहा केवल के जूते पहनकर नहीं उठाते। उन लोगों ने इस पर मारपीट की और इसके अच्छी तरह से पिटाई। उसके बाद ये घर आया तो सारे लोग इकट्ठे होकर हमारे घर पर हमला कर दिया। कौन लोग हैं वो जिन्होंने हमला किया? पूरन हमारे पड़ोसी और हमारे ही गांव के पूरन सिंह, रामवीर सिंह और विनोद, मुकेश, चंद्रवीर, रामू, राहुल, चमन प्रकाश उर्फ नीरज। आपने अपने थाने में कंप्लेंट की? जी, कंप्लेंट। कौन सा थाना लगता है आपका? इगलास थाना लगता है। तो क्या किस तरीके का पुलिस द्वारा आपसे वार्तालाप हुई? हमारी कंप्लेंट हो गई, लेकिन उसने अब जो है अरेस्टिंग की है दूसरी पार्टी की। तो 3 लोग अरेस्ट किए थे हमारे सामने, गांव से 3 लोग अरेस्ट किए, जिसमें पूरन सिंह और रामवीर सिंह और विनोद। जब वहां से लेकर गाड़ी आई उन्हें, तो रास्ते में एक को छोड़ दिया, जो मैं पूरन सिंह है, रास्ते में ही छोड़ दिया पुलिस वालों ने, और थाने में केवल 2 को दिखाया है उन्होंने। अभी ऐसा क्या आश्वासन मिला है तुम्हें? हमें आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने जो है 307 की रिपोर्ट दी है और 151 में अरेस्ट करके और जो है रेफर कर दिया, अलीगढ़ के साथ चालान कर दिया। 151 आपके द्वारा किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या चाहते हैं वो आप लोग? हमारी जो है ये है कि 307 में जो है जो भी अरेस्ट हुए हैं 307 में उनकी जो है चालान होना चाहिए। ठीक, ये तो देख रहे हो खबर चल रही है। स्नेहा लता। ये बताइए किस तरह की घटना वगैरह लेकर आई हैं आप यहाँ? मैं जब झगड़ा हुआ तो उसके बाद मैं खेतों से आई तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी के ऊपर ये 8 लोग प्रहार कर रहे थे, और जब मैं उन्हें बचाने भागी तो उन्होंने मेरे ऊपर भी प्रहार किया फावड़े से मेरे सिर पर, और मैं वहीं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो लगभग कितने लोगों के चोट वगैरह आई हैं? हम 7 लोगों के चोट हैं, 6 के सिर में है और 1 की बाजू टूटी हुई है। थाने वगैरह में कोई शिकायत वगैरह की? हाँ, शिकायत की हमने। तो क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई हुई? उसमें कुछ कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। उसमें 307 की रिपोर्ट को 151 में और 2 को जेल भेज दिया है। 3 गिरफ्तार हुए थे, उसमें से 1 छूट दिया गया। उसका हमारे पास प्रूफ है जो गिरफ्तार हुए हैं। आज आप कप्तान साहब से मिली, किस तरह का आश्वासन मिला है? वहाँ से हमें आश्वासन मिला है कि आपकी सुनवाई होगी। आपका? गुलाब सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर थाना इगलास। किस तरह की घटना हुई है? 20 तारीख को हमारे परिवार वालों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें मेरे भाई के फावड़ा मारा था, एक की बाँह तोड़ दी गई और सभी 6 लोगों का सिर फटा हुआ है। ये पुलिस ने हमारी 22 तारीख की वजह 23 तारीख को FIR दर्ज की। उसके बावजूद भी हमें कोई, हमारे जो IO सचिन कुमार जी हैं, हमारे साथ बहुत गलत सलूक कर रहे हैं। तो हमारे पक्ष में कोई भी सही सटीक वो नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। 307 की घटना में आज उनको जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे, उनमें से एक रास्ते में छोड़ दिया गया, और 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हैं उनको 307 की FIR में 151 में उनको चालाना किया गया है। ये कौन सा न्याय है, जिसमें इस तरह की इतनी गंभीर चोटें आई हुई हैं, उसके बावजूद उनका केवल एक झगड़ा 151 में ही उनका चालाना किया गया है। आज आप कहाँ आए हुए हैं? हम यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आए हुए हैं। कप्तान साहब से मिले, उन्होंने कहा था कि आपकी कार्रवाई हो रही है, उनको जेल भेज दिया गया है, लेकिन जेल हमारे हिसाब से सही नहीं किया गया है। तो किस तरह का आश्वासन वगैरह दिया है?
उन्होंने कहा है कि आगे भी आपकी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह।